बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं, सेनेट इजलास में मियां अतीक शेख और मुशाहिदुल्लाह के दरमियान तल्ख जुमलों का तबादला हुआ है। एक दूसरे को धमकियां दी, गैर पार्लिमानी जुमलों का इस्तेमाल किया। स्पीकर ने गैर पार्लिमानी अल्फाज हज़फ करवा दिए। वक्फे सवालात के दौरान मुशाहिदुल्लाह के सवाल पर अतीक शेख ने शोर शराबा किया। बोले कि ये लोगों की इज्जत खराब करते हैं, वो इन्हें बचपन से जानते हैं। मुशाहिदुल्लाह ने कहा कि कराची में 20 साल रहा हूं, इनकी पार्टी मुझे कत्ल की 2 बार कोशिश कर चुकी है। ये अब भी ये समझते हैं कि बानी MQM का राज है। मैंने परसों भी इन्हें कुछ नहीं कहा था, इन्होंने अपने ऊपर ले लिया। लो जी, मुझे बाहर निकाले। मैंने 260 आदमियों का कत्ल तशरीफ रखें जी। मैंने मियां अतीक शेख साहब अब तशरीफ रखें प्लीज। मुझे बाहर निकाल दो। मैं भत्ते लेता हूँ ना, मुझे तो बाहर निकालो। मुशाहिदुल्लाह खान साहब सप्लीमेंट्री। भत्ते लेने वालों को बाहर ना निकालो। बोल बोल, तू ज्यादा बदमाश है प्लीज। तेरे जैसे मैं पता है कितना टाइम। मुशाहिदुल्लाह खान साहब प्लीज तशरीफ करेगा, मैं तेरा दांत तोड़ दूंगा। बकवास कर रहा, मैंने इसका नाम लिया क्या? मियां बदमाश है ये। मुशाहिद साहब प्लीज, अब अगर MQM का समझ रहा है कि अभी भी अल्ताफ हुसैन का राज है। मुशाहिदुल्लाह खान भत्ते साहब लेगा यहाँ पे, मुशाहिदुल्लाह ये लोगों को जिंदा जलाएगा। मुशाहिदुल्लाह खान साहब तशरीफ रखिए आप जी। बताएं मुशाहिद साहब। मैंने तो कुछ नहीं कहा। देखे, मैंने ना इसका नाम लिया है। वो है ना, जिंदगी क्या है एक पंगा है। चले, अतीक शेख क्या है एक पंगा है, इससे तो मर जाना ही चंगा है। अब बोल, ये एक्सपेंज कर दे मुशाहिद साहब। मुशाहिद कुछ साहब और बात कर रहा हूँ, वो बिल्कुल बोले जरा। बुलेटिन में अब बात करेंगे, इंसाफ ना मिला तो मौत को गले लगा लिया। बहावलपुर में मुबैना ज्यादती की शिकार 20 साल की लड़की ने इंसाफ ना मिलने पर मुबैना खुदकुशी कर ली। पुलिस के मुताबिक इब्तदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ज्यादती के शवाहिद मिले हैं। फॉरेंसिक टेस्ट के लिए सैंपल्स लैब भिजवा दिए गए हैं। पुलिस ने वाक़े का मुकदमा दर्ज करके नामजद मुलजिम को गिरफ्तार करने का दावा किया है। अमीन अब्बासी की रिपोर्ट। अभी आपको बताएं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सानहा तेजगाम एक्सप्रेस की तहकीकात के लिए दायर दरखास्त की समाअत के दौरान जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क्स दिए हैं कि सानहा मोटरवे की सारी तहकीकात मीडिया ही में हो रही हैं। इस मामले पर पूरा पाकिस्तान तफ्तीशी अफसर बना हुआ है। उन्होंने कहा कि सानहा तेजगाम एक्सप्रेस पर वजारत दाखिला, पुलिस और रेलवे अपनी अपनी इंक्वायरी कर रही हैं। अगर कंडक्ट पर इस्तीफ़ा देना पड़ा तो इस वक्त सारे वज़रा को इस्तीफ़ा देना पड़ेगा। इस्तीफ़ा हमेशा इखलाकी बुनियादों पर दिया जाता है। पाकिस्तान में अभी इखलाकियात इस सतह तक पहुंची नहीं। अदालत ने सानहा तेजगाम एक्सप्रेस की तहकीकात के लिए दायर दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। कसूर के इलाके चुनिया के एक और नौमौलूद बच्चे को अगवा कर लिया गया। 4 रोज में घरों से अगवा होने वाले शीरखार बच्चों की तादाद 3 हो गई है। DPO ने बच्चों की बाजियाबी के लिए 8 टीमें तश्कील दे दी हैं। पुलिस के मुताबिक चुनिया के इलाके कंगनपुर का भट्टा मजदूर यासीन काम पर गया हुआ था कि नामालूम खातून और एक मोटरसाइकिल सवार उसका 18 दिन का बच्चा अगवा करके ले गए। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके बच्चे की तलाश शुरू कर दी है। इससे कबल चुनिया के इलाके भागेवाल और मूंगी किलियां से भी 2 शीरखार बच्चों को घरों से अगवा कर लिया गया था। DPO कसूर जाहिद मरवत ने मगवी बच्चों के घरों का दौरा किया और उनकी बाजियाबी के लिए 8 टीमें बना दी। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं, आपको अपडेट करें। लाहौर में इंतजामिया आटा चक्की मालिकान के सामने बेबस हो गई। हफ्ते में दूसरी बार आटे की कीमत बढ़ा दी गई। पहले कीमत 72 रुपए फी किलोग्राम से बढ़ाकर 74 और अब 76 कर दी गई है। आटा चक्की मालिकान कहते हैं कि गंदुम ही महंगी मिल रही है तो आटा सस्ता कैसे बेचें। सरकारी कोटे में गंदुम की बोरियां भी 5 से कम करके 3 कर दी गई हैं। हुकूमत ने 20 किलो आटे के थैले का रेट 860 रुपए रखा है, लेकिन मार्केट में 1520 रुपए में फरोख्त हो रहा है। कराची में बिजली की लोड शेडिंग का मसला फिर सर उठाने लगा है। मुख्तलिफ इलाकों में बिजली बंदिश का दौरानिया 14 घंटे तक पहुंच गया है। कराची में इस वक्त लोड शेडिंग से मुस्तस्ना इलाकों में 6 घंटे और लोड शेडिंग वाले इलाकों में 10-10 घंटे तक बिजली गायब है। मजीद बता रही हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ सनोविया चौधरी। कराची में लोड शेडिंग का सिलसिला एक बार फिर से शुरू हो चुका है। बीच में हमें लगा था कि लोड शेडिंग का सिलसिला जो है वो बेहतर होता जा रहा है, लेकिन ये बहरान एक बार फिर से संगीन हो चुका है। अगर हम बात करें कि जो लोड शेडिंग से मुस्तस्ना इलाके थे
वहाँ पर भी इस वक्त जो है वो 5 से 6 घंटे की लोड शेडिंग की जा रही है, जबकि जो दीगर इलाके हैं बाकी जहाँ पे लोड शेडिंग होती है वहाँ पे एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग का जो सिलसिला है वो 8 से 10 घंटे तक पहुँच चुका है। तर्जुमान की इलेक्ट्रिक की जानिब से इस बात का एतराफ़ किया गया था कि उन्हें गैस प्रेशर में जो है वो कमी है, जिसकी वजह से जो है वो आर्जी लोड मैनेजमेंट जो है वो किया जा रहा है। कराची के मुख्तलिफ इलाके ऐसे हैं जिनमें मलीर, शाह फैसल कॉलोनी है, गुलशन इकबाल है, लियाकताबाद है, ये तमाम वो इलाके हैं जहाँ पर जो है वो लोड शेडिंग का सिलसिला जो है वो जारी है। जी, जबकि कराची के मुख्तलिफ इलाकों में गैस की लोड शेडिंग की क्या सूरत हाल है, ये बता रहे हैं अली इमरान सैयद। जी, जो गैस की अलार्मिंग किल्लत सिंध में महसूस की जा रही है कि गैस फील्ड्स डिप्लीट हो रही हैं, प्रोडक्शन कम हो रही है, 85 MMCFD की कमी और उसके अलावा एक गैस फील्ड जो टर्न अराउंड पे गई हुई है, उसके सबब जो कमर्शियल सार्फिन हैं उनको भी शदीद दिक्कत का सामना है। ये इस सूरत हाल से शदीद मुतासिर है, इनको LPG के सिलेंडर्स चलाने पड़ रहे हैं, जबकि कुछ लोग जो हैं वो लकड़ी भी चलाने पे मजबूर हैं। बड़ा मुश्किल होगा सर, सिलेंडर 5-6 सिलेंडर लगा, लकड़ी भी काम किया, लकड़ी से भी क्या करें, मजबूरी है। बिजनेस हर्ट हुआ है। घरेलू सार्फिन के साथ भी यही सूरत हाल रही है, खाना पकाने में मुश्किल। कराची के जो कमर्शियल सार्फिन हैं, होटल वाले हैं, उनको भी इस गैस किल्लत के सबब शदीद दिक्कत उठानी पड़ी है, मुश्किलात का सामना है। कराची के इलाके गुलबाई पुल के करीब 2 ट्रेलर्स की टक्कर से ट्रैफिक एहलकार जाम भाग हो गया। पुलिस के मुताबिक ट्रैफिक एहलकार मकसूद शेरशाह ट्रैफिक सेक्शन में तैनात था। पेशावर में BRT सर्विस तीसरे रोज भी बंद है, जबकि चीन से आई इंस्पेक्शन टीम बसेस का मुआयना कर रही है। मजीद बता रही है नुमाइंदा जियो न्यूज़ नादिया सबूरी। जी, पेशावर में BRT सर्विस आज भी मुअत्तल है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ पेशावर के चमकनी डिपो पर, जहाँ पर तमाम बसेस खड़ी हुई हैं। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है BRT के तर्जुमान मोहम्मद उमैर खान, उनसे मालूम करते हैं। चीनी माहिरीन की जो टीम है, जो बस बनाने वाली कंपनी, वो 16 से 17 घंटे रोज़ाना यहाँ पे बसों की मुआयना कर रही है। और मैं आपके तवज्जुह से बताना चाहता हूँ कि शहरी बिल्कुल इत्मीनान रखें, तसल्ली रखें, बहुत जल्द सर्विस को दोबारा बहाल कर दिया जाएगा। अगर हम बात करें मजमूई तौर पर खैबर पख्तूनख्वा के इस मेगा प्रोजेक्ट की, तो इसमें जो बसेस में आग लगने के 5 वाक़यात हुए थे, जिसमें से 4 बसेस को नुकसान पहुँचा था, और जिसके बाद जो बस सर्विस जो है मुअत्तल की गई थी। ताहम शहरी फिर भी इत्मीनान रखें कि जल्द ही सर्विस बहाल होने वाली है। जी, आगे बढ़ते हैं। आपको बताएं, मुल्क में तालीमी इदारों में कहीं कोरोना SOPs पर अमल हो रहा है तो कहीं अहकामात नज़रअंदाज किए जा रहे हैं। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान हिफाजती इक़दामात पर अमल दरामद न किए जाने पर मुल्क के मजीद तालीमी इदारे 13 हैं जिनको बंद कर दिया गया है। NCOC के मुताबिक KPK में 10 और सिंध में 3 तालीमी इदारे बंद कर दिए गए। वज़ीर तालीम सिंध सईद गनी ने सूबे में तालीमी इदारे दोबारा बंद किए जाने का इम्कान जाहिर किया है। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए सईद गनी का कहना था कि बच्चों की तालीम मुतासिर हुई है, लेकिन सेहत पर कोई समझौता नहीं करेंगे। 2 रोज़ में स्कूलों के दौरों के दौरान जो हालत देखी है वो नाकाबिले बर्दाश्त है। बच्चों की सेहत पर कंप्रोमाइज हम बिल्कुल भी नहीं करेंगे। ठीक है, तालीम उनकी मुतासिर हुई है, खुदा ना खास्ता मजीद भी हो सकती है, लेकिन जो हालत मैंने कल स्कूल में देखी, आज मैंने देखी है, वो नाकाबिले बर्दाश्त है। वो हम अफोर्ड ही नहीं कर सकते। शायद हमें फिर दोबारा मुझे ये कहना पड़ रहा है कि स्कूल जो है वो बंद करने की तरफ जाना पड़ेगा, और जो आगे फेजेस में खोलने जा रहे हैं शायद उसको डिले भी करना पड़ेगा। आज भी जिस स्कूल में मैंने बच्चे देखे, एक तो बुलाए हुए थे, किसी ने मास्क भी पहना हुआ था, कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं थी। हमें महसूस हुआ सिंध हुकूमत को कि चीजें दुरुस्त तरफ नहीं जा रही है, तो हम इंतजार नहीं करेंगे NCOC के फैसले का, किसी और चीज का। हम खुद डिसीजन लेंगे और बंद कर देंगे इसको। चेयरमैन CPEC अथॉरिटी लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आसिम सलीम बाजवा ने कहा है कि आलमी बैंक ट्रिब्यूनल का रेकोडेक केस में पाकिस्तान के हक में फैसला बड़ा रिलीफ है। ट्रिब्यूनल ने पाकिस्तान को $6 अरब का जुर्माना अदा करने से रोक दिया है। अपने एक बयान में आसिम सलीम बाजवा का कहना था कि वज़ीर आज़म ने बलूचिस्तान हुकूमत को कानकनी के फ़रोग के लिए हिदायत भी दी हैं। महकमा तालीम सिंध के मुताबिक सूबे में 88 स्कूल असातिज़ा में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है। महकमा तालीम सिंध के मुताबिक सूबे के 13,000 असातिज़ा के कोरोना टेस्ट कराए गए हैं, जबकि 2500 असातिज़ा के कोरोना टेस्ट के नताइज महकमा तालीम को मौसूल हो गए हैं।
व्हाइट हाउस से जारी एक बयान में कहा गया है कि 5 मजीद ममालिक इसराइल से ताल्लुकात बहाल करने पर संजीदगी से गौर कर रहे हैं। अमरीकी सदर के चीफ ऑफ स्टाफ ने 5 मुल्कों के नाम नहीं बताए। उन्होंने कहा कि इसराइल से ताल्लुकात पर गौर करने वाले 3 ममालिक का ताल्लुक खित्ते से है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मुमकिना तौर पर एक मुल्क ओमान हो सकता है। अमरीकी सदर दावा कर चुके हैं कि बिलाखिर सऊदी अरब भी डील पर तैयार हो जाएगा। न्यू कराची सिंधी होटल के करीब नाला ओवरफ्लो हो रहा है, जिससे सड़क ज़ेरे आब आ गई है। मजीद बता रही हैं जियो न्यूज़ की नुमाइंदा कशमाला नजीब। जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ न्यू कराची सिंधी होटल के करीब और आप मेरे अकब में देख सकते हैं कि यहाँ पे पूरा सेवरेज का पानी इस रोड पर बह रहा है। बारिशों के बाद से न्यू कराची का हाल ऐसा ही है। अंदर की गलियों में अगर जाएंगे तो वहाँ पर भी गटर का पानी उबल रहा है। हर गली के अंदर गटर है, कीचड़ और गंदगी बहुत ज्यादा है। आप मेरे अकब में भी देख सकते हैं कि पानी कितनी तेजी से आ रहा है। ये सब नाले से ओवरफ्लो होके रोड पर ये पानी आया है और अब आप आगे देख भी सकते हैं कि यहाँ पे मशीनरी जो है वो काम कर रही है, लेकिन काम बहुत ही सुस्ती से हो रहा है।